Hello everyone, this is Kaveri Koturia here and once again welcome back to my channel. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जैसा आपको कहा गया था कि हम लोग मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग अपनी क्लास 1 के साथ। ठीक है, ये मार्केटिंग का क्लास फर्स्ट है और हम लोग मार्केटिंग स्टडी करने वाले हैं यूजीसी एनटीए नेट के लिए। ठीक है, बेसिकली कॉमर्स में आपका ये यूनिट नंबर 8 रहता है जिसके अंदर हम मार्केटिंग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग है क्या। देखिए, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है मार्केटिंग, आप मार्केटिंग टर्म को अंडरस्टैंड करने से पहले बेसिकली ना बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि हमें सभी टर्म्स की ना भी जानकारी नहीं होती। जब भी आप लोग मार्केटिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो मार्केटिंग से पहले देखो कि मार्केट क्या है चीज़ है। ठीक है, मार्केट में कौन कौन होता है, तो कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं हमें समझने हैं। तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को समझते हैं और आफ्टर दैट हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे मार्केटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, सो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलने वाले हैं। तो सबसे पहले समझे कि मार्केट क्या है। तो सबसे पहले मार्केटिंग समझते हैं। मार्केटिंग के अंदर देखो, सबसे पहले हमने वर्ड मार्केट समझते हैं। मार्केटिंग क्या है उससे पहले मार्केट समझते हैं। बेसिकली है क्या चीज़ कि मार्केटिंग जो है एक लैटिन वर्ड मार्केटस है। मार्केट कहाँ से लिया गया, एक लैटिन वर्ड है मार्केटस, मार्केटस। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है मार्केटस। मार्केटस का मतलब होता है कोई, आप ले सकते हो ट्रेड। ठीक है, ट्रेड कह सकते हो और या फिर ये कह सकते हो कि मर्केंडाइज कह सकते हो, किसी भी नाम से ले सकते हो। इसका मतलब होता है ट्रेड या फिर हम इसको मर्केंडाइज कर सकते हैं। बेसिक लैंग्वेज में अगर बात करें तो मार्केट क्या चीज़ है। मार्केट एक प्लेस है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड। कि मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, खरीदना या बेचना। सिंपल भाषा में बात करें तो बिजनेस एक्टिविटीज़ यही है ना कि फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आप लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हो। तो ठीक है, हम मार्केट का मीनिंग होता है ट्रेड करना या मर्केंडाइज कह सकते हो। बेसिकली इसका ये मीनिंग है। तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देखते हैं कि एक इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितना आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझ पाएंगे उतना आपके लिए भी बेटर है। अब सबसे पहली चीज़ें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, देखिए अब यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेलर, एक है बायर। अब कोई चीज़ है, कोई बेचना चाहता है तो ऑब्वियसली कोई खरीदना भी चाहता होगा। ठीक है, आप खरीदना चाहते हो तो कोई बेचना भी चाहता होगा। ठीक है, खरीदने वाला बेचने वाला मार्केट में दो चीज़ें तो लेकर ही चलो, सेलर और बायर। अब ये देखो कि ये जो सेलर है ये कौन है। सेलर कौन है, जो चीज़ें बेच रहा है, या फिर हम ये कहें कि सप्लायर है। एक तरह से सेलर कह दो, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सप्लायर। सप्लायर है किसके, क्या सप्लाई करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम ये कह सकते हैं सेलर कौन है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करते हैं ये, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रहता है इनका। ठीक है, सर्विसेज दो चीज़ें रहती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करते हैं बेसिकली। बायर क्या करता है, बायर कौन है, परचेजर, परचेज करेगा। ठीक है, हम इसको बायर कह दें या फिर हम इसको कहें कि परचेजर है ये। अब परचेज करेगा तो पैसे देगा, फ्री में तो लेगा नहीं। ठीक है, तो बायर क्या करता है, यहाँ पर फ्लो करता है, फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी कहाँ पर होती हैं ये सारी एक्टिविटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो आ रहा है, कहाँ आ रहा है, मार्केट में। पैसा आ रहा है, कहाँ आ रहा है, मार्केट में। यहाँ पर हो क्या रहा है, सेल एंड परचेज हो रहा है, किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो बेसिकली ये क्या है, मार्केट है क्या चीज़, मार्केट है एरिया ऑफ एक्सचेंज। इसको आप बोल सकते हो मार्केट को एरिया ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जहाँ पर हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, एरिया ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हो इसको। इतनी चीज़ें समझो, हमने 3 चीज़ें समझी हैं। सेलर, सेलर कह लो, सप्लायर कह लो, बायर कह दो, परचेजर कह दो, एक ही चीज़ है। ठीक है, मार्केट क्या है, एरिया ऑफ एक्सचेंज, जहाँ इन चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है। अब बायर कुछ परचेज करना चाहते हैं, सोचो बायर कुछ परचेज करना चाहता है, बायर हैं, आप कुछ परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी उस चीज़ की जानकारी कि आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको फ़ोन चाहिए, नए फ़ोन की जानकारी ली। ठीक है, लोगे जानकारी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं भी कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर आप एक सिंपल सा कंसेप्ट हुआ कि आपने एक न्यूज़पेपर उठाया, उसके अंदर फ़ोन अच्छा लगा, आपने कहा ये परचेज करना है, कहाँ से पता लगा, एडवर्टाइजमेंट देखी। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको पता लग सकता है। तो यहाँ पर होता है कि मार्केट कम्युनिकेशन, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। बायर को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेलर को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेलर भी जानना चाहता है कि बायर क्या खरीदना चाहता है, बायर को क्या चीज़ पसंद है, आजकल मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। सेलर को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बायर को भी चाहिए। अब होता क्या है कि हमें ये मिलती कहाँ से जानकारी सारी, मार्केट कम्युनिकेशन से। ठीक है, यहाँ पर मार्केट कम्युनिकेशन के थ्रू आपको पता लगता है, मेल के थ्रू पता लग सकता है, कोई ईमेल के थ्रू पता लगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता लग सकता है। ठीक है, आपका कोई भी वे हो सकता है जिसके थ्रू आपको पता लगता है, फ़ोन से, इंटरनेट से,
ठीक है, फ़ोन से पता लग सकता है, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनके थ्रू जानकारी निकालते हैं दोनों ही लोग, बायर भी सेलर भी। तो आपका फर्स्ट रहता है सेलर, फिर है बायर। ये एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं? मार्केट में। और अगर मार्केट कोई पूछ ले क्या है, एरिया वेयर द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड, ठीक है, अ प्लेस वेयर बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड दैट इज कॉल्ड मार्केट। और मार्केट भी कह सकते हो, एरिया ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों ही वर्ड्स में, मार्केट बोल दो या एरिया ऑफ एक्सचेंज बोल दो। पता किसके थ्रू लगता है? मार्केट कम्युनिकेशन के थ्रू पता लगता है। तो बेसिक सा ये पॉइंट है। और एक इस सिनेरियो में अगर हम इन चीज़ों को समझते हैं तो इन चीज़ों में फीडबैक का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अब फीडबैक देखो, सेलर को भी तो जानना है कि बायर ने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया वो सेटिस्फाई है या नहीं है, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेलर को भी फीडबैक चाहिए होता है, ठीक है, और बायर को भी, बायर अपना फीडबैक बताना चाहता है सेलर को कि उसको किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर फीडबैक का प्रोसीजर भी आपका रहता है। तो यहाँ पर एक फीडबैक भी रहेगा, ठीक है। तो जब भी हम मार्केट को स्टडी करते हैं, देखो स्टडी तो करने लगे थे हम मार्केट को, आगे इसके साथ और भी कंसेप्ट्स। मार्केट पढ़ने आए थे, ठीक है, मार्केट पढ़ने आए थे, उसके साथ सप्लायर भी पढ़ा, उसके साथ परचेसर भी पढ़ा, उसके साथ मार्केट कम्युनिकेशन भी पढ़ा, उसके बाद फीडबैक का प्रोसेस भी देखा कि फीडबैक का क्या रोल रहता है। तो मतलब अगर आप एक चीज़ पढ़ने जाओगे तो आप उसके साथ की 4 चीज़ें साथ में आएंगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंसेप्ट समझना है तो आप सिर्फ मार्केट की डेफिनेशन रट के चले जाओ कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड, ऐसा नहीं है। तो उसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि आपको बेसिकली पूछा जाएगा कि अगर ये मार्केटिस वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया, आप यही कंफ्यूज हो जाओगे, ग्रीक है या लैटिन वर्ड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शंस के थ्रू आपको समझना है इन चीज़ों को कि ये कहाँ से लिया गया, फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेड है या मर्केंडाइज है, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाए, ट्रेड बी आ जाए, मर्केंडाइज सी आ गया, ए एंड बी बोथ, तो दोनों ही है, ट्रेड भी होता है मर्केंडाइज भी होता है, तो सेम टाइप का मीनिंग है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर ये कंसेप्ट था बेसिक सा कि हम लोग मार्केट का मीनिंग क्या है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि मार्केटिंग क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं आगे। यस, ओके। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, और अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है। मार्केटिंग के साथ मैनेजमेंट जब वर्ड आता है तो इसका क्या मीनिंग है, इस चीज़ को भी हम समझते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट समझते हैं कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। देखिए, जब भी हम मैनेजमेंट वर्ड देखते हैं तो मैनेजमेंट, ठीक है। अब इस वर्ड को थोड़ा सा स्प्लिट कर दो। वर्ड क्या कहता है, मैनेज, मैन और टी अलग कर दो। मैनेज मैन और टी रेफर करता है टैक्टफुली, ठीक है। एक डेफिनेशन मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी ये डेफिनेशन, जिस तरीके से इसको डिफाइन किया गया, मैनेज मैन टैक्टफुली, मतलब आप किस तरीके से लोगों को मैनेज कर पाते हो, अपना काम कैसे दूसरों से करवा पाते हो, या दूसरों के साथ कैसे मैनेज करके अपना काम कर पाते हो, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। दूसरों को मैनेज करते हुए अपना काम करवाना, मैनेजमेंट, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट, जब इस वर्ड को मार्केटिंग के साथ जोड़ा जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, मार्केटिंग हमने पढ़ा था वो सारी एक्टिविटीज़ जो मार्केट से रिलेटेड है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो मार्केट से रिलेटेड है और प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। अब कहना क्या चाहता है कि अब इस एक्टिविटी को मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, उसी को कह रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। जब इन एक्टिविटीज़ को हम मैनेज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या कहता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक डेफिनेशन है जो विलियम जे स्टैंटन ने दिया। बेसिकली मैं ये चीज़ें जो है आपको डेफिनेशन के थ्रू समझा रही हूँ, बिकॉज जो एग्जाम में पूछा जाता है वो डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में नहीं पूछेगा, ठीक है। वो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं डेफिनेशंस के, तो बेटर है कि हम चीज़ों को डेफिनेशन से समझें। जो अब इतने बड़े बड़े लोगों ने डेफिनेशन दिया है तो कुछ तो इनमें दिमाग रहा होगा जो इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है चीज़ों को, तो डेफिनेशन के थ्रू जितना समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन। और विलियम जे स्टैंटन क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन। कहते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग के कंसेप्ट को एक्शन में ले आना, मतलब उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आना। हमने ये तो देखा कि मार्केटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो हमें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट ट्रांसफर करने के लिए चाहिए एक्टिविटीज़। लेकिन जब उन एक्टिविटीज़ को हम एक्शन में ले आते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करते हैं, हम लोगों के साथ काम करते हैं या लोगों से अपना काम करवा रहे हैं, जो भी बीच में इंटरमीडिएटर्स हैं उनको यूज़ करते हुए, तो क्या कहना चाहता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एक मार्केटिंग कंसेप्ट को एक्शन में ले आना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट एक डेफिनेशन और है उस
से भी समझ लेते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा। MM रेफर कर रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट को, ठीक है, मैंने एब्रीवेशन यूज़ की है तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। MM है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कंज्यूमर नीड। असर्टेनिंग कंज्यूमर नीड का क्या मतलब है? कंज्यूमर की ज़रूरत को समझो। सबसे पहले ये जानो कि कस्टमर को चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपके पास कस्टमर आता है तो पहले उससे पूछो कि उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली ही उसे वो प्रोडक्ट दे रहे हो जो उसको चाहिए ही नहीं तो टाइम वेस्ट आपका भी और कस्टमर का भी। तो पहले जानो कि कस्टमर को प्रोडक्ट क्या चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसकी इच्छा क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट में, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट उसे देंगे जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले आया नीड, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट। आफ्टर दैट है प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस, जो भी सेवाएं उसे चाहिए। मूविंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस इनटू फाइनल कंज्यूमर। अब प्रोडक्ट और सर्विस को मूव करेंगे फाइनल कंज्यूमर तक। मतलब अगर कस्टमर आया, उसने अपनी इच्छा जताई, आपने उसको प्रोडक्ट दिखाया। अब प्रोडक्ट दिखाने से कुछ नहीं होगा, उसकी तरफ प्रोडक्ट उसको सेल भी करना है, मूव भी करना है प्रोडक्ट को कंज्यूमर की तरफ। तब क्या कहता है कि मूव करना, मूव द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर की तरफ हमें प्रोडक्ट को मूव भी करना होता है। मतलब यहाँ पर अब हमें एफर्ट्स लगानी होती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। टू सेटिस्फाई सच नीड्स। अब कस्टमर की वो नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। जिस नीड को दिमाग में रखते हुए कस्टमर आपकी दुकान तक आया है, उसको वो प्रोडक्ट आपने दिखाया है, तो दिखाने से काम नहीं चलेगा। अब उसको ट्रांसफ़र करो, एफर्ट्स लगाओ, उसको बेच दो, ठीक है, और उसकी ज़रूरत को भी सेटिस्फाई करो विद द एम्फेसिस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। आप लोगों को अपना प्रॉफिट भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे दानवीर बन जाना है। उसको प्रोडक्ट सेल करना है, उसकी ज़रूरत भी पूरी होगी और आपका प्रॉफिट भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। एम्फेसिस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को भी हम कंसिडर करेंगे। इंश्योरिंग प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल है, वो रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो, राइट। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि 3 चीज़ें हो गई, कि हमने कस्टमर की नीड भी सेटिस्फाई करनी है, उसके बाद हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी ध्यान रखनी है कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये भी इंश्योर करना है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अपने रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज़ करें, इलीगल वे से यूज़ करें या बैडली उसे यूज़ करें, डिस्ट्रॉय करें। तो हमें रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। और अगर कोई इसकी डेफिनेशन अगर नोट करना चाहता है तो आप नोट कर सकते हैं, और जितना आप पॉइंट टू पॉइंट इनके नोट्स बनाते जाएंगे उतना आपके लिए भी बेटर रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।